चेतना का विज्ञान है। नमस्कार, चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से इस स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम चेतना की गहराइयों की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम ध्यान को, जीवन की संपूर्णता को समझते हैं। और आज एक बार फिर इसी श्रृंखला में आगे हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के चेयरमैन और आमोद फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर आमोद सचान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका चेतना का विज्ञान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जैसे कि हम लोग प्रीवियस एपिसोड में ध्यान के ऊपर कई महत्वपूर्ण बातों को कर चुके हैं, हम उसी श्रृंखला में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आज फिर हम आपका ध्यान के ऊपर ही मार्गदर्शन चाहेंगे। जीवन की गहराइयों को आपकी दृष्टि से समझने का एक जो नया नज़रिया क्रिएट हो रहा है, विशेष तौर पे अगर हम ध्यान की बात करते हैं, ध्यान के बारे में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ में शेयर किया है। ध्यान का समय उचित कौन सा होता है और इसको कब करना चाहिए? मैं आपके इस सवाल के पहले एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहूँगा कि वास्तव में ध्यान है क्या। ध्यान वास्तव में जीवन जीने की कला है, जिस कला को हम भूल चुके हैं। ओके। इस कारण से हम ध्यान के बारे में इतना कंफ्यूज्ड हैं। ध्यान वर्तमान में रहने की कला है। जो जीवन है वो सिर्फ वर्तमान है, न पहले था न आगे होगा। जो पहले था वो गुजर गया जी, दोबारा कभी नहीं आएगा जी। जो आगे आएगा वो वर्तमान में होकर के आएगा। तो हमको सिर्फ वर्तमान में जीना है। तो अगर हम वर्तमान में जीते हैं तो हम ध्यान में जीते हैं। ओके। लेकिन हमारा मन मस्तिष्क कुछ ऐसा हो गया है ट्रेंड, हमारे पूरे जीवन काल के एक्सपीरियंसेस से, जो हमारे मन के सबकॉन्शियस माइंड में जो इनग्रेव्ड है मेमोरीज, कि हम कभी भी वर्तमान में नहीं रहते। हम या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। और जीवन क्या है? जीवन है सुख, शांति, आनंद, जो वर्तमान में। तो यदि हम वर्तमान में रहना सीख जाएं तो हम ध्यान में रहना सीख जाएंगे। तो वर्तमान में रहने का मतलब क्या है? कैसे वर्तमान में जिया जाए? तो जो वास्तविकता है कि जब भी हम कोई कर्म कर रहे होते हैं, ये मन के अंदर हर पल विचार आया करता है, हर पल एक नया विचार आता है। और वो विचार जो हैं हर पल हमको नए थॉट देते रहते हैं। उसके कारण से हमारा मन भटका रहता है। तो हम वर्तमान में नहीं रह पाते। जब वहां जाते हैं तो भी सोच रहे होते हैं पास्ट का। अब दोनों परिस्थितियों में अब वर्तमान में नहीं है। तो ये ध्यान का मुख्य उद्देश्य है वर्तमान में रहना। दूसरी भाषा में इसको कहते हैं हम कि लिव इन अवेयरनेस, जागृता में रहना, जागृत अवस्था में रहना, जागृत अवस्था में रहना। जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसका अनुभव करें। इसलिए कहा जाता ही है, जो सही संत ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने कहा है कि आपको मेडिटेटिव लाइफस्टाइल में रहना है, हर पल ध्यान करना है। और ध्यान किसी का नहीं करना है। ध्यान जिस काम में आप हैं उसी काम में ध्यान रखना है। अगर कोई विचार आता है ऐसा, तो उसको बड़े प्रेम से कह देना है, अभी तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, इस तरह हम यह काम कर रहे हैं। तो ये विचार मैं पहले बता चुका हूं कि विचार कहां से आते हैं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की जो पूरे जीवन काल की घटनाएं हैं, उनके रिकॉर्डिंग जो है, उससे विचार जागृत होते हैं। तो ये चीज, इसको रोकने के लिए तरीका ये है कि हम वर्तमान में जिएं। तो वर्तमान में जीने का तरीका ये है कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म का अनुभव करें। अब जैसे कुछ आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ तो आपको वो करने का समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप भोजन कर रहे हैं। आपने गौर किया होगा कि जब भोजन करते हैं अक्सर हम वहाँ नहीं होते हैं, कहीं और चल रहे कहीं और होते हैं। कहीं ऑफिस में जाना है, आज ये काम करना है, आज वो काम करना है, अच्छा उसका ये छूट गया है, अच्छा वो बैग वहाँ रह गया, चाबियाँ ले आओ वहाँ से, और इसका पेमेंट आज कराना है, उसके वहाँ से पेमेंट कलेक्ट। ये सब बातें उस समय टीवी देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, घटनाएं चल रही है, कुछ भी आप उसमें
कहेंगे थे टीवी तो उसमें प्रेसिपिटेट करने का आग में घी डालने की तरह हो जाता है। कुछ विचार तो आपके संग्रहित हैं और आपने कुछ विचार उनसे और ले लिए और प्रेसिपिटेट हो गया। ये सब वर्जित है। अगर आप मेडिटेटिव लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ध्यान की पूरी वस्तुता चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने भोजन आया जी, भोजन को आपने देखा, उसका अनुभव किया, उसके बाद उससे एक बाइट लिया, उस बाइट को लेने में उस बाइट का इस उंगलियों में स्पर्श महसूस किया, जिस हाथ से आपने किया, इस दृष्टि से उसका अनुभव किया, इस स्मेल से हमने अनुभव किया कि ये भोजन ऐसा है। फिर उसको धीरे से आप मुख में ले गए, यहाँ लिप्स में आपने अनुभव किया, दांतों के बीच में अनुभव किया, टंग के चारों तरफ अनुभव किया, पूरे मेस्टिकेशन करते समय अंदर अनुभव किया, फिर आपने स्वॉलो किया, स्वॉलो करते समय जहां तक आपकी दृष्टि जा रही है वहां तक आप उसका अनुभव करते रहेंगे। अब क्या हुआ, आपका मन लगातार वहीं रहा जहां आप थे। इस बीच में आपका कोई विचार, आपके अपने विचार भी नहीं आए और ना ही आप बाहरी विचार आए। तो ये स्थिति ध्यानस्थ स्थिति है। दूसरी चीज आपको बताना चाहूँगा, हमारे बहुत पहले जब हम लोग आज से 50 साल पहले जब भोजन आपने करने की देखा होगा, जब हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भोजन करते थे जी। कैसे करते थे आप उसको याद करिए। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी दादियाँ जब खाना बनाती थी तो नहा धो करके साफ वस्त्र में पहनती थी, वो फ्रेश धोती पहनती थी। और उसके बाद यूजुअली तो हमारे यहाँ पर ये भी था कि सिर्फ एक ही वस्त्र पहनती थी जिससे बिल्कुल उनके शरीर में स्वच्छता रहे, कोई किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। और उसके बाद वो जो स्थान होता था वो पूरा लेप करके उसको शुद्ध करके और वहाँ पर बैठते थे, चौकी लगाई जाती थी, लोग सब लोग चौकी में बैठते थे भोजन के लिए। उसके बाद भोजन थाली रखी जाती थी, फिर ईश्वर से प्रार्थना की जाती थी, हे प्रभु आपने ये भोजन हमें प्रोवाइड किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सहना भवतु सहना। उसके बाद फिर इस तरह मंत्रोच्चार करते, तरीका वही था कि हम उसका धन्यवाद कर रहे हैं। उसके बाद फिर उस भोजन का आचमन करते थे। आचमन करने के बाद फिर मौन की अवस्था में होता था, कोई बोलता नहीं था, ना परसने वाला और न खाने वाला, दोनों मौन होते थे। कम से कम बाहरी अवस्था से अगर मौन है तो अंदर मौन हो सकता है। और फिर उसका भोजन धीरे धीरे करते थे। कोई भी व्यक्ति उस समय उनसे बात नहीं कर सकता था। तो ये तो अपने आप ही एक तरीके से ये पूरी ध्यान की प्रक्रिया है। तो उस तरीके से वो फिर अगर कुछ लेना होता था तो जो देने वाला होता था वो भी इशारा करता था, एक रोटी रख दे, दाल दे दे, सब्जी दे दे, और उसके बाद वो इशारे से कहता हाँ, या मना कर दिया नहीं, बस फिर अपने उसी में चले गए ध्यान में। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जब आप स्नान कर रहे हैं, ये वो समय है जिसको आप वेस्ट कर रहे हैं। भोजन किया, भोजन गड़गड़ करके भर लिया, जैसे कोई एक मैकेनिकल वे में, वो भोजन का कोई अस्तित्व नहीं है। वो भोजन जो इस तरीके से किया जाता है वो प्रसाद हो जाता है, वो अमृत हो जाता है। जो इस तरीके से भोजन ईश्वर की याद में भोजन किया जाता है, और जो इस तरह फास्ट फूड की तरह किया जाता है वो जहर होता है, क्योंकि उस समय सारे विचार जितने आपके सब अनर्गल हैं। ऐसे स्नान है, हर व्यक्ति स्नान करता है, ब्रश करता है, सारे काम नित्य कर्म है, हर आदमी करता है। हर पल आप वहीं रहें। आप शावर के नीचे खड़े हैं, आप पानी उठाया, पानी महसूस किया, मग महसूस किया, पानी डाला, उसकी बूंद को हर पूरे शरीर में एक एक अंग में एक जो है महसूस करें कि पानी की बूंद कहाँ कहाँ जा रही है, कैसे कैसे जा रही है। तो आप उस समय वहीं हैं। ज़्यादातर समय अब देखा गया है कि जब आप बाथरूम में बैठते हैं, नहाने के लिए बैठते हैं, नित्य क्रिया के लिए बैठते हैं, आप उस समय दुनिया जहान के जितने विचार होते हैं सब उसी समय तय कर रहे होते हैं। और जब विचारों की श्रृंखला इतनी ज़्यादा अपार श्रृंखला होती है तो कभी भी आप सही निर्णय नहीं कर सकते। बेहोशी में जीवन जीना जिसको कहते हैं। अब ये सब क्यों करें, इसका कारण क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पूरी दुनिया तो जो मैं बता रहा हूँ उसका विपरीत कर रही है, और हम इस तरीके की बात करने के लिए अपने दर्शकों को कह रहे हैं कि आप ऐसे करिए। तो ऐसे करने से लाभ क्या है? तो लाभ ये है कि हमारे मन मस्तिष्क में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है शांति। मन की शांति जब होती है तो हम कुछ भी निर्णय, कुछ भी कर्म अच्छी तरह कर पाते हैं, विचार कर पाते हैं, डिसीजंस कर पाते हैं, और उसके अनुसार हम फलीभूत कर पाते हैं, कर्म कर पाते हैं। तो जब हम अपने मन के विचारों की श्रृंखला घटा देते हैं, इस तरीके से घटा दी हमने, अब हम एक ही विचार है,
अगर भोजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, इसी तरह अन्य कर्म कर रहे हैं, तो हम वही हैं, दूसरे विचारों को हम आने नहीं दे रहे, रास्ता ब्लॉक है। तो जो न्यूरॉन्स की जो फायरिंग है वो बहुत ही स्लो हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है, तो मन के अंदर क्लाउडिंग खत्म हो जाती है, बिल्कुल क्लियर थॉट्स रहते हैं। उन क्लियर थॉट्स के अंदर से आपके अंदर स्वयं सारी चीज़ें भरी हुई हैं, वो आपका मन के अंदर से आपको जवाब मिलता है, ये करो। इसको कई बार लोग कहते हैं अंतरात्मा से मुझे आवाज़ आ रही है। ऐसी आप कैसे भी व्यक्तित्व हो, यदि आप थोड़ा सा भी अपने आप को इस तरीके से चलने लगते हैं, अंतरात्मा आपको सही रास्ता दिखाती है, कभी कोई गलत कर्म करने से रोकती है, फिर आप उसकी अनदेखी कर देते हैं, अनदेखी कर देते हैं तो बात वहीं से ख़त्म हो जाती है। सर आप मैंने पिछली बार भी इस बात को रखा था, 1-2 सवाल भी हुए थे। आप एक बड़े इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं, आप एक बड़ी संस्था को चला रहे हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। आपकी जो एक ध्यान करने का जो नज़रिया है, आपका जो दृष्टिकोण है, आपको कितनी ऊर्जा प्रदान करता है, कितना सहयोगी साबित होता है, और जो आपके आसपास जो जुड़े लोग हैं वो इस ऊर्जा का कितना लाभ उठा पाते हैं? देखिए, पहले तो मैं इंडिविजुअल बात बताऊंगा कि हर आदमी के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है। जब आप शांत होते हैं, पहली शांति आती है, तो शांति मन के अंदर जब आ जाती है तो फिर आपके अंदर सही डिसीजंस दिखने लगते हैं, आपको पता चलने लगता है कि क्या सच है क्या झूठ है, हमको निर्णय क्या करना है, और उसके अनुसार फिर आपका लोभ कम हो जाता है। जब लोभ कम हो जाता है, हमारी सबसे बीमारी जानते क्या है? इस शरीर के द्वारा प्रदत्त लोभ। तो लोभ घट जाता है, फिर आप अपने आप को पहचानने लगते हैं कि मुझे क्या करना है। तो उससे जब आप सही निर्णय करने लगते हैं, सही डिसीजंस करने लगते हैं, लोगों के बारे में उचित सोचने लगते हैं, तो फिर आपके सारे निर्णय सही होते हैं, फिर निर्णय गलत नहीं होते हैं। और इस विचारों का मैंने जैसे बताया पहले भी, विचार मोस्ट पावरफुल एनर्जी है, और विचार ये तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव आप विचार पैदा कर रहे हैं, पॉजिटिव विचार कौन से हैं? सबके कल्याण की भावना, सबके लिए प्रेम की भावना, सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना, ये सब अगर सबके लिए पैदा कर रहे हैं कि सबका कल्याण हो, जो भी मेरे संपर्क में आता है उसका भला हो, तो ये पॉजिटिव थॉट है। ये आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस का ऑरा क्रिएट करता है। आपने देखा होगा कि जो भगवानों की मूर्ति बनाई जाती है उसके चारों तरफ ऑरा बना होता है, और तो वो कौन है? प्योर सोल है। इसलिए उनके अंदर वो ऑरा है पॉजिटिविटी का। उस ऑरा के, और उस ऑरा को आपको मैं बता दूं, जो हमारे ध्यानस्थ लोग रहे हैं और ऋषि मुनि जो ध्यान करते हैं कंदराओं में, गुफाओं में और कहीं कहीं, उनका ऑरा कुछ मिलीमीटर से लेकर कई मीटर तक हो जाता है। अच्छा। और वो ऐसा होता है कि अगर हम यहाँ बैठे हैं मान लीजिए, और कोई व्यक्ति आएगा तो आ करके सिर्फ बैठ जाएगा, उसको शांति मिल जाएगी, उसको महसूस होने लगेगा कि यहाँ कुछ समथिंग डिफरेंट। तो वो जो समथिंग डिफरेंट है ना, वो आपको प्रेरणा देता है सही काम करने के लिए। इवन हमें लगता है कि जो पशु पक्षी होते हैं उन तक वो वाइब्स पहुंचती है। अब आपने सुना होगा, कहानियों में सुना होगा कि पहले हमारे ऋषि मुनि थे कि वहाँ पर शेर और बकरी एक ही झील में पानी पीते थे, और कोई किसी को हिंसा नहीं करता था, क्योंकि वो ऑरा ऐसा था। वही पशु पक्षी जब ऑरा से बाहर चले जाते थे तो एक शिकार करते थे वो। तो इसलिए हमको अपने अंदर ये इवॉल्व करना है, जिससे मैं स्वयं बेहतर हो सकूं। तो अभी सर, जैसे कि अभी बात चल रही है ध्यान की, और ध्यान में हम बात कर रहे हैं वर्तमान में जीने को, और जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मेरे दर्शक समझ पा रहे हैं, विचार शून्यता अगर आ जाती है तो वो ध्यान की स्थिति कह सकते हैं उसको, राइट सर? इसको विचार शून्यता नहीं कहेंगे, ओके। इसको एकाग्रता कहेंगे। एकाग्रता, एक विचार के प्रति एकाग्रता, ओके। कि जो कर रहे हैं उसके प्रति एकाग्रता। हम विचार शून्य तो हो ही नहीं सकते हैं। जो ऋषि मुनि भी हैं, जो बहुत एडवांस कंडीशन में हैं, उनके पास भी 4 विचार मिनिमम बच जाते हैं, ओके। और वो 4 विचार जो हैं, 4 विचार ये हैं कि मैं एक एनर्जी हूँ, जीवनदायिनी शक्ति हूँ जो इस शरीर को चला रही है, और मेरे सर्व संबंध उस सुप्रीम सोल से हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, सुप्रीम सोल परमात्मा से, और मेरा है सिर्फ उसी से कनेक्शन है।
वही मेरा सब कुछ है, इसके अलावा ये संसार नगण्य है। और इस संसार में जो कुछ घटित हो रहा है ये सब एक बना बनाया ड्रामा है, वो कर्म फल के अनुसार निर्धारित है। जिस ड्रामा को, वो ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन उस ड्रामा को परिवर्तित किया जा सकता है। उस ड्रामा को अगर हमें जागृत हो जाएं हम, तो हम अपने उस रास्ते से, जिस रास्ते में चले जा रहे थे डर्रे में, उसे बदल जाएं तो हम अपना ड्रामा बदल सकते हैं। मतलब मैं इसको कई बार ऐसे भी कहता हूं कि आप जब पैदा होते हैं तो कुछ भाग्य लेके पैदा होते हैं। ओके। इतना है। कोई कभी लोग, तार्किक लोग कहते रहते हैं कि हाँ कोई भाग्य नहीं होता, कैसे, लेकिन भाग्य है। कैसे है? एक व्यक्ति, एक बच्चा पैदा होता है, जिस घर में पैदा होता है वो उस घर के अनुसार उसको अधिपत्य मिल जाता है, अधिकार मिल जाते हैं। एक राजा के घर में बच्चा पैदा हुआ, राजकुमार है, पैदा होते ही राजकुमार है, उसने कोई कर्म नहीं किया, अभी तो सिर्फ जन्म हुआ है उसका। एक बच्चा पैदा हुआ है भिखारी घर में, जन्म लेते ही भिखारी है, उसके बाद दोनों के कर्म करने की स्वतंत्रता है। तो 4 वर्ष की आयु तक तो अबोध रहता है बच्चा, लेकिन 4 वर्ष की आयु के बाद बच्चे के अंदर बोध आ जाता है, कर्म करने का बोध आ जाता है। तो यदि कर्म करने का बोध उसके अंदर आ गया और उसके कुछ संचित कर्म है, बहुत सारे लोगों का आपने देखा वो पैदा होते ही 4 साल की उम्र में गीता पूरी सुनाने लगे, कोई रामायण पूरी सुनाने लगे, तो ये उनके संचित कर्म लेके आते हैं। तो उसके बाद वो अपना चेंज कर सकते हैं। जब जब जाग जाए आप, अपने कर्म बदल लें, तो आपके भाग्य बदल जाता है, आपके हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं। लेकिन उसके लिए आप अपना करें, कर्म करें। लेकिन सामान्यतः क्या होता है, जो आदमी जैसा पैदा होता है, जो संचित कर्म लेके आता है, वो पिछले जन्म के कर्म है, इस जन्म के कर्म है नहीं। आपके बैंक बैलेंस लेके आए, आप उसके अकॉर्डिंग ही पूरा जीवन जीते हैं, उसके अकॉर्डिंगली। तो जितने हॉरोस्कोप देखने वाले लोग हैं, इसीलिए उनका शब्द हो जाता है, क्योंकि वो जो जन्म लेते समय, इसमें ये कोई अवैज्ञानिक घटना नहीं, सब वैज्ञानिक घटनाएं हैं। जो ऋषि पारशर थे जिन्होंने इसकी गणनाएं करके और जो ज्योतिष विज्ञान लिखा। लेकिन ज्योतिर्विज्ञान, जो लोग आज उसको देख रहे हैं वो अज्ञानी है, इसलिए ज्योतिर्विज्ञान बदनाम हो रहा है। लेकिन वो ज्योतिर्विज्ञान परफेक्ट साइंस है, वैदिक है, वो पूरी वैदिक है, पूरी साइंस है, परफेक्ट है वो। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि वो उस दिन का भाग्य बताता है, वो ग्रह नक्षत्रों की दशा उस दिन जैसे उसके कर्म फल थे उसके अनुसार निर्धारित हो जाते हैं। लेकिन ये बस उस दिन के हैं, उसके बाद सारी पावर आपके हाथ में है। और फिर आप जैसा जीवन जिएंगे 4 साल के बाद, वैसे आपके भाग्य की रेखाएं बदलती जाएंगी और आप संपूर्ण बदल सकते हैं। और वास्तव में ये हमारा स्वयं का कर्तव्य है कि हम इसी जीवन काल में एक साधारण मनुष्य से मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएं, जैसे भगवान राम बन गए, जिनको भगवान इसलिए उनको कहा गया है कि मानव योनि के श्रेष्ठतम शिखर पर पहुंचने की। और ये हर व्यक्ति जा सकता है, हर व्यक्ति के अंदर पूरी संभावना है और उसका कर्तव्य भी यही है कि अपने आप को चेंज करे और आगे बढ़ता जाए। लेकिन इस बात की जागरूकता आती नहीं है। इस संसार में ऐसा आदमी फंसा हुआ है, भौतिक संसार में, कि उसको कहीं कुछ ही नजर ही नहीं आता है। बस वही नजर आता है जो दिख रहा है, और जो दिख रहा है, जो चमक रहा है, वो सच नहीं है, वो सच नहीं है। ऑल द ग्लिटर इज नॉट डायमंड। राइट सर, राइट सर। चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोस सचान की दृष्टि से ये एक ऐसी गंगा है जिसमें जितनी डुबकियां लगाई जाए उतनी कम है, और एक अविरल धारा है जिसमें मन प्रफुल्लित होता है इसके संसर्ग में आने से। ये एक ऐसा सत्संग है जिसमें हमें जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण का आभास होता है। तो आज हम डॉक्टर आमोस सचान से यहीं पर डॉक्टर साहब आपसे हमें विदा लेनी होगी, और हम अगले एपिसोड में एक बार फिर से इसी बात को कंटिन्यू करते हुए, ध्यान को ही कंटिन्यू करते हुए, हम एक बार फिर आपका दृष्टिकोण जानेंगे और जानेंगे कि जीवन को परिपूर्ण कैसे किया जा सकता है ध्यान के माध्यम से। डॉक्टर साहब, आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। ध्यान लगा लो मन मंदिर में, ध्यान लगा लो मन मंदिर में, शांति का आभास होगा हर क्षण में, प्रभु का दर्शन जीवन में मधुमास होगा। ध्यान लगा लो मन मंदिर में, शांति का
आभास होगा।